इन दिस क्वेश्चन ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका तीनों वर्टिसेस आपको गिवन है, ठीक है। और कह रहा है कि इसका ऑर्थो सेंटर जो है एक सर्किल पे लाई करता है जिसका सेंटर 1,1/3 है, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम लोग एक इक्विलेटर और कह रहे हैं कि इक्विलेटर ट्रायंगल है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक ट्रायंगल फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है। इसका ए कोऑर्डिनेट को हम लोग ले रहे हैं साइन टी माइनस कॉस टी, क्लियर है। इसका बी कोऑर्डिनेट गिवन है कॉस टी साइन टी, और इसका सी वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट दे रखा है ए कॉमा बी। और ये कह रहे हैं कि इक्विलेटर ट्रायंगल, इट मीन्स कि इसका तीनों साइड इक्वल होगा, ठीक है। और इक्विलेटर ट्रायंगल की एक और बात होती है कि इसका सारा सेंटर जो होता है सेम ही होता है, ठीक है। तो जो ऑर्थो सेंटर होगा वो सेंट्रॉइड के इक्विवेलेंट होगा, ठीक है। तो हम लोग लेट एज्यूम कर लेते हैं एच कॉमा के इज द के बी ए ऑर्थो सेंटर। तो इसका ऑर्थो सेंटर हो गया। तो इस ऑर्थो सेंटर जो होगा वो सेंट्रॉइड के इक्विवेलेंट होगा। तो एच का कोऑर्डिनेट जो होता है अगर सेंट्रॉइड निकालोगे तो क्या होगा साइन टी, सारा का एक्स कोऑर्डिनेट ऐड करोगे कॉस टी प्लस ए डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। तो यहाँ से 3h इज इक्वल टू क्या आ रहा है साइन टी प्लस कॉस टी प्लस ए। अगर यहाँ से 3h माइनस ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन टी प्लस कॉस टी हो जाएगा, और 3h माइनस ए का यहाँ से होल स्क्वायर कर लो तो ये क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी प्लस 2 साइन टी कॉस टी हो जाएगा। तो यहाँ से 3h माइनस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 2 साइन टी को साइन ऐसा भी लिख सकते हो, साइन 2t भी लिख सकते हो। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। बेसिकली हम लोग को टी का एलिमिनेट करके यहाँ पे एच कॉमा के का एक सर्कल का फॉर्मेशन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो है अब ये तो एक्स कोऑर्डिनेट की बात हो गई, सेंट्रॉइड का एक्स कोऑर्डिनेट। अगर वाई कोऑर्डिनेट निकालोगे तो वाई कोऑर्डिनेट को के मान लिए तो के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉस टी प्लस साइन टी, यहाँ पे जो है माइनस कॉस टी है, माइनस कॉस टी प्लस साइन टी प्लस बी डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। तो यहाँ से जो वैल्यू आ रहा है 3k इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस कॉस टी प्लस साइन टी प्लस बी। तो सिमिलरली इसको 3k माइनस बी का होल स्क्वायर करोगे तो इधर आएगा साइन टी माइनस कॉस टी का होल स्क्वायर, इस तरह से लिख सकते हो। तो ये जो वैल्यू आएगी वो किसके इक्विवेलेंट आएगी, तो ये आ रही है हमारा साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी माइनस 2 साइन टी कॉस टी हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू वन, तो 3k माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू लिख सकते हो 1 माइनस साइन 2t। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों को ऐड कर देते हैं, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 करोगे तो 3h माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस 3k माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करोगे तो देखो टी ये वाला पार्ट तो कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये 2 आ जाएगा। अब यहाँ से 3 कॉमन निकालोगे तो ये 9 कॉमन निकलेगा। तो h माइनस, या ऐसा देख लो 3 इंटू एच माइनस ए बाई 3 इस तरह से निकाल सकते हो। उसी तरीके से 3 इसमें से कॉमन निकाला तो के बी बाई 3 इसका होल स्क्वायर इक्वल टू कितना आ रहा है 2 हो जाएगा। तो इसी को अगर करोगे तो ये 9 दोनों में से कॉमन आ जाएगा तो 9h माइनस ए बाई 3 h बाई 3 का होल स्क्वायर प्लस k माइनस बी बाई 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 हो रहा है। तो यहाँ से हमारा जो वैल्यू आ रही है वो क्या आएगा h माइनस ए बाई 3 का होल स्क्वायर प्लस k माइनस बी बाई 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2/9 हो गया। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये तो रेडियस हो गया। तो अगर इसका सेंटर ये सर्किल बन गया और ये सर्किल पे एच और के क्या है, इस सर्किल पे लाई कर रहा होगा ये एच के एक पॉइंट। तो कह रहे हैं इसी सर्किल का सेंटर गिवन है, तो सेंटर क्या दे रखा है, इसका सेंटर देखोगे तो सेंटर क्या आ रहा है a/3 और
b/3 इसका सेंटर है सर्कल का। तो इस सेंटर का दे रखा है a/3 कॉमा b/3 सेंटर, इस सर्कल का सेंटर हो गया। और क्वेश्चंस में गिवन है कि ये सेंटर की वैल्यू क्या दे रखी है 1 और 1/3। तो अगर कंपेयर करोगे तो a/3 इक्वल टू 1, तो यहाँ से a की वैल्यू 3 हो जाएगी, और b/3 इज इक्वल टू 1/3, तो यहाँ से b की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो हम लोग को क्या फाइंड करना है, हम लोग को फाइंड करना है a² माइनस बी स्क्वायर। तो a² माइनस बी स्क्वायर करोगे तो 3² माइनस 1 का होल स्क्वायर डेट इज इक्वल टू 9 माइनस 1 डेट इज इक्वल टू 8। तो 8 आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन जो है वो दिस इज अ बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। थैंक यू।